अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, वक़ार अपनी बीवियों को शुरू में ही क्या बता देता था। वक़ार अपनी बीवियों को शुरू में ही अपने काम की नौयत के बारे में बता दिया करता था, क्योंकि उसे उस काम में उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती थी। ये सब कुछ जानने के बाद भी कभी उनकी बीवियों ने इस काम पर एतराज़ नहीं किया, सिवाय एक के। असल में इस बीवी का इंतखाब मैंने कुछ गलती हो गई करने में। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं एक औरत के रूप में एक मेज़ान घर में डाल रहा हूँ। जब साबिका के साथ शादी के बाद साबिका ने मुझसे सवाल किया कि आप क्या करते हैं, तो मैंने साबिका से कहा कि मैं बिज़नेस करता हूँ। तो उसने कहा कि आप कैसा बिज़नेस करते हैं, आप तो सारा दिन घर में ही रहते हैं और आते जाते भी कहीं नहीं, ये कैसा बिज़नेस है। तो वक़ार ने कहा कि अच्छी बात है ना, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ तो मैं टाइम दे रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए। अगर आऊँ जाऊँगा तो भी तुम्हें परेशानी होगी। वो कहने लगी, मुझे भला क्या परेशानी होने लगी, मर्द घर में अच्छे नहीं लगते, इसमें परेशानी की क्या बात है। आप तो अच्छा जाएं काम पर, मुझे इस बात की ज़्यादा परेशानी है कि आप घर में ही बैठे रहते हैं। अच्छा परेशान ना हो, किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, तुम्हें अपने कारोबार के बारे में बताऊँगा, तुम खुद अपनी आँखों से देख लेना। सच। फिर वो खुश हो गई। फिर हम कहीं कब चलेंगे? मैंने कहा, आज ही चलते हैं, लेकिन शर्त है कि तुम सिर्फ देखोगी और कोई सवालिया नज़रों से नहीं देखना और ना ही कुछ कहोगी। तुम सिर्फ खामोश रहोगी और सिर्फ हर चीज़ देखोगी, मगर बोलोगी नहीं। कोई सवाल जवाब मुझसे नहीं करोगी इस वक्त तक, जब तक कि मैं तुमको सवाल करने और बोलने का ना कहूँ। वो कहने लगी, ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी है। वो परेशान हो गई। हाँ, ये अजीब सी तो बात है, मगर इस पर कायम रहोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और अपना काम दिखाता हूँ। मैंने संजीदगी से कहा कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आखिर ऐसा क्या ख़तरनाक कारोबार कर रहे हैं आप, जो मैं चुप रहूँगी और कुछ पूछूँगी नहीं। खैर, मैं इस वक्त निगाहें नीची कर ली, फिर ज़ुबानबंदी की कैद कर ली। उस पर साबिका ने बोला कि आखिर ऐसा क्या कारोबार है कि मैं ज़ुबान से कुछ नहीं कहूँगी वहाँ पर। वो तो अब बहस पर उतर आई। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहती कि मेरा काम आगे को बढ़े। उस पर वो फ़ौरन सीधी खड़ी हो गई। खुदा की कसम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आपका काम बढ़े और आप खुद तरक्की करें और आपका काम खूब फैले। मैं तो आपकी बीवी हूँ, मुझे आपके बारे में सब मालूम होना चाहिए। मैं तो बस इसलिए जानना चाहती हूँ कि आप क्या काम कर रहे हैं। आज की
اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں کے زیر سائے نہ ہونے دیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں کے زیر سائے نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ سچ بات ہے، مجبوریاں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر رشتہ ایک بار ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں جڑ پاتا۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ بے شک جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے، تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ تب دعا کرو، انتظار کرو اور دیکھو۔ وہ جو بھی کرے گا تمہارے لیے بہترین ہی کرے گا۔ وہ جو بھی کرے گا تمہارے حق میں بہترین ہی کرے گا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ یہ دنیا کے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور ان کو کرنے دو۔ جو تمہارے حق میں برا کر رہے ہیں ان کو کرنے دو اور دیکھو پھر تماشا ان کا کہ خدا ان کے ساتھ پھر کیا کیا کرتا ہے۔ بس تم اللہ پہ اپنا ایمان مضبوط رکھو اور اچھے وقت کی توقع رکھو۔ بے شک اچھا وقت بھی ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔